इस वीडियो में मैं स्क्रैम के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा धीरे से। अदरवाइज दिस बाइक इज सुपर कॉम्फी। दोनों सेटलिंग करते हुए एंड स्क्रैम में सेटलिंग करना इज़ वे टू इजी। अराउंड 80 तक बाइक का बहुत जल्दी ले लेता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डे 2 अभी उठने का एज ऑलवेज आई गॉट लेट। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा घूमने जाने का प्लान था, बट कल आई वॉज लिटरली वेरी टायर्ड, सो उठ नहीं पाया। थोड़ी देर पहले उठा, देन आई टुक माय बाथ। अभी फ्रेश होकर अभी जाऊंगा ब्रेकफास्ट के लिए। सो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ इस जगह का व्यू जो कि रात को नहीं दिखा पाया। तो हियर इज़ द व्यू ऑफ द प्लेस। सो डेट इज़ ए रिसेप्शन काइंड ऑफ थिंग। तो उस तरफ ब्रेकफास्ट अभी चल रहा है। सो काफ़ी सही जगह है। आई मीन टू स्पेंड ए गुड टाइम यू कैन ऑलवेज कम हियर। तो ऊपर भी इसका एक सेकेंड पार्ट है जो उस तरफ है। तो इट वॉज अ गुड डे। आई मीन कल रात को आई डिडंट शूट एनीथिंग बिकॉज ऐसे भी कुछ फ़ायदा है नहीं, तो क्योंकि क्वालिटी वुड बी वेरी बैड। सो यस, वी हैड अ वेरी गुड टाइम yesterday and last night. So dinner was not that good to be honest, okay, but I hope breakfast अभी सही हो जाए। तो अभी हम आए हैं चिरांग टी स्टेट की तरफ एंड यहीं पे बाइक का एक आप लोगों को थोड़ा सा वॉक अराउंड दिखा दूंगा। होपफुली लोकेशन बी गुड हियर। तो एक बार चलते हैं एंड अभी देखते हैं कौन सा लोकेशन में जाके बाइक का वॉक अराउंड दे सकता हूँ। तो ऐसे ऑफ रोड ट्रेल्स में इस बाइक का सस्पेंशन काफ़ी सही तरीके से काम करता है until and unless you are going at a decent speed. एंड अभी तो मेरे पास साथ एक पिलियन भी बैठे हुए हैं, तो still I am having no trouble. The view is getting better now. So finally we have reached the location for the shoot of the Scram 411. So this is Chirang Tea Estate, a beautiful tea estate near Kaziranga. If you ever visit Kaziranga side, then do visit this place. Beautiful location. So now let's come back to the beautiful Scram 411. So मैं इस Scram 411 का ऑलरेडी एक डिटेल वॉक अराउंड बना के रखा था। उसके साथ साथ ही इसका एक हाईवे राइडिंग एक्सपीरियंस भी already is there in my video, but हाँ, those videos are in Assamese, so you might not be able to understand that. So अभी एक बार फिर से इसका एक वॉक अराउंड आप लोगों को दिखा देता हूँ। So basically this Scram 411 is a stripped of Himalayan. As you can see, it is completely the Himalayan only, but Royal Enfield ने इसमें थोड़ा बहुत पास चेंज करके they tried to give it a scrambler look. Now Lucas, definitely it looks very rugged, as you can say. बहुत ही rugged दिखता है, जो ऑफ-रोडिंग एक्चुअल होना चाहिए। ऑफ-रोडिंग बाइक का जो क्वालिटीज़ है वो या जो अपीयरेंस है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रंट लुक, फ्रंट से इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द हिमालयन, बट हाँ बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पे किया है। जैसे कि ये जो फ्रंट हेडलाइट का फेंडर है, ये फेंडर वगैरह चेंज किया है। नाउ इस Scram 411 में आपको विंडशील्ड नहीं मिलेगा, जो कि हिमालयन में आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक नया एडिशन दिया है रॉयल एनफील्ड करके। एंड दिस हेडलैम्प, लेट मी टॉक अबाउट दिस हेडलैम्प का जो पावर है, रात को अगर आप हाईवे में जा रहे हो तो यू माइट फाइंड डिफिकल्टी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर ये Scram 411 लेते हो, देन उसके साथ साथ आप लोग फॉग लैम्प लगा लीजिए ना। द इंडिकेटर्स आर हेलोजन एंड इस बाइक के साथ आपको मिल जाएगा नकल गार्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। दिस पोर्शन इज ऑफ मेटल
एंड ये अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करेगा इन केस ऑफ ए फॉल, प्लस आपका जो लिवर्स है, लिवर्स को भी काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सस्पेंशन, जो फ्रंट सस्पेंशन है दैट इज 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोर्क बूट्स एंड इसका जो ट्रेवल है वो 190 mm है, जो कि हिमालयन था। हिमालयन में इसका ट्रेवल 200 mm का था, तो इसमें 190 mm का ट्रेवल दिया है। तो जो कुछ चेंजेस है हिमालयन के साथ मैं उसको वो भी आपको बताता रहूँगा। एंड नाउ इफ आई कम टू दी व्हील, तो हिमालयन में आपको मिलता था फ्रंट में 21 इंच का, बट दे रिड्यूस द व्हील साइज फॉर द स्क्रैम 411। नाउ इसमें आपको मिलेगा 19 इंच का फ्रंट व्हील, साथ ही साथ आपको मिल जाएगा 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक। सो दे जो हिमालयन है वो एक्चुअली प्रॉपर ऑफ रोडर एडवेंचर टूरर है, बट दे ट्राई टू मेक दिस स्क्रैम 411 मोर रोड फ्रेंडली एज कम्पेयर टू हिमालयन। सो इसका हैंडलिंग जो है वो हिमालयन से थोड़ा मुझे बेटर लगा ऑन हाईवेज। एंड ऑफ रोड में इसका जो सस्पेंशन है वो इट्स काइंड ऑफ स्टीफर एज कम्पेयर टू दी हिमालयन रॉयल एनफील्ड हिमालयन। इससे थोड़ा सा सस्पेंशन इसका स्टीफ है, जो कि आप चलाने के टाइम पे आपको डेफिनेटली महसूस होगा। नाउ इफ आई कम टू दी साइड से इसका एक नया पैनल यहाँ पे ऐड किया गया है टू गिव दैट इज फंकी एंड स्क्रैम्बलर काइंड ऑफ लुक। पीछे से भी अगर आप लोग देखते हैं तो पीछे से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है रॉयल एनफील्ड में इस बाइक में, बट जो हिमालयन का लुक है वो भी पीछे से काफ़ी अट्रैक्टिव एक लुक है। सो यू डोंट नीड टू think much about the changes in the looks of the rear side. Now if I come here, so यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बहुत ही बढ़िया बेस प्लेट टू प्रोटेक्ट योर इंजन फ्रॉम स्टोन्स एंड ग्रेवल्स, जो कि काफ़ी बढ़िया एडिशन है, बिकॉज सिंस इट इज़ अ स्क्रैम्बलर सो यूल डेफिनेटली टेक इट ऑफ द रोड समटाइम्स। सो उसके लिए ताकि आपका इंजन प्रोटेक्ट रहे, दे हैव एड दिस बेस प्लेट और बेली फेयरिंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंजन, सो इसमें आपको ऑलरेडी आई थिंक मैंने कल जब राइड कर रहा था तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशन। सो इसमें 411 cc का लॉन्ग स्ट्रोक आपको इंजन मिलेगा, जो कि लिक्विड कूल नहीं है, इट्स एन ऑयल कूल इंजन। दिस इज द ऑयल कूलर। सो ऑयल कूलर इज बेसिकली हीट एक्सचेंजर, नथिंग एल्स। तो एक ऑयल कूल्ड इंजन है, and this one produces 24 bhp of power and 32 Nm of torque, which is quite good when you go and hit the highway. आपको कभी भी टॉर्क की कमी फील नहीं होगा इस बाइक पे। थर्ड गियर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से पिकअप ये बाइक ले लेती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइड लुक्स। तो साइलेंसर इज सेम एज द हिमालयन एंड इसका जो एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी बढ़िया है। लेट मी मेक यू हियर द एग्जॉस्ट नोट वंस। काफ़ी एक बेसिक एग्जॉस्ट नोट इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये जो एग्जॉस्ट नोट है, दिस एग्जॉस्ट नोट राइडिंग के टाइम पे एग्जॉस्ट नोट आपको काफ़ी एक बढ़िया फील देगा व्हेन यू गो ऑन दी हाईवे। ये एग्जॉस्ट नोट कान में जब बजता रहता है ना, इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब ऑल टुगेदर। सो पीछे से इज ऑलमोस्ट सेम एज दी हिमालयन। द ओनली चेंज इज दिस ग्रेब्रेल। इस ग्रेब्रेल को चेंज किया गया है हिमालयन से थोड़ा सा अलग करके, थोड़ा सा दे ट्राई टू डू द चेंजेस दैट दे कैन विद दिस स्क्रैम 411। सो पीछे का जो पहिया है उसका भी साइज चेंज किया गया है। हिमालयन में आपको 19 इंच का मिलता था, तो यहाँ पे आपको 17 इंच का मिलेगा एंड आई गेस 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक है। सो इस बाइक में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, जो कि स्विचेबल नहीं है। हिमालयन में आपको जो एबीएस था वो स्विचेबल है, यू कैन टर्न द एबीएस ऑफ व्हेनेवर रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे आपको स्विचेबल एबीएस नहीं मिल रहा है। दिस एबीएस विल ऑलवेज बी देयर, यू कैन नॉट टर्न इट ऑफ इवन इफ यू गो ऑफ रोडिंग। And now let's come to the instrument console. The instrument console, this is basically the same instrument console as the Meteor 350. जो हिमालयन का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो वहाँ पे नहीं दिया गया है, जस्ट टू गिव इट डिफरेंट लुक एंड डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो थोड़ा ऑफसेट किया गया है। एंड इफ यू गो फॉर द टॉप मॉडल ऑफ द स्क्रैम 411, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो ट्रिपर नेविगेशन है। यू कैन ऑल्सो ऑफ फॉर द ट्रिपर नेविगेशन इन अदर मॉडल्स एज वेल। आप उसको एज एन ऑप्शनल के तरीके से आप इसको खरीद सकते हो एंड यू कैन इंस्टॉल इट। सो वेल, फिट एंड फिनिश इज गुड बट कुड हैव बीन बेटर। देयर आर फ्यू प्लेसेस वेयर फिट एंड फिनिश थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। लाइक ये जो पोर्शन है वेल्डिंग वगैरह काफ़ी unfinished type का एक welding है। they definitely need to work on the fit and finish. So overall the bike looks quite rugged and it definitely has this scrambler feel, but I guess they could have done a little bit better in terms of definitely in terms of making it look different from the Himalayan. This is all about the look of the bike. and अभी जब हम रिटर्न करेंगे गुवाहाटी, देन हाईवे में बाकी आपका जो चेंजेस जो कल से मुझे जो फील हुआ इस बाइक के बारे में, I'll share it with you while going back to while riding back to Guwahati.
सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी निकलते हैं। दिस इज़ काजीरंगा इको विलेज रिजॉर्ट, पार्ट ऑफ दी समिट ग्रीन रिजॉर्ट। तो यहाँ से तो रास्ता बहुत बढ़िया है, कल रात को आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो अभी थोड़ा बहुत रास्ता देख लीजिए। इस रास्ते में बाइक चलाने का काफ़ी मज़ा है सच में। तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इस स्क्रैम 411 का ओवरऑल एक फीडबैक दूंगा, या यू कैन कॉल इट ओवरऑल माय एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि इज़ इट ए गुड टूरिंग बाइक और इज़ इट ए गुड ऑफ रोडिंग बाइक। तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आई नो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट स्टे ट्यून्ड। आई होप अब तक देख के आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा। तो थोड़ा टाइम और बस वेट कीजिए, देन आई विल गिव माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस स्क्रैम 411 आफ्टर राइडिंग ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। तो ऐसे आते हैं गाड़ी लोग, बस लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द रीज़न व्हाई इंडियन रोड्स आर नॉट सेफ एट ऑल। इवन इफ यू गो ऑन योर ओन लेन, पीपल लाइक दिस cause damage and may take your life. तो अभी हम लेंगे एक शॉर्टकट। कल जो रास्ते से आए थे उस रास्ते से आज नहीं जा रहे, बिकॉज वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वी हैव डिसाइडेड कि एक शॉर्टकट है जो कि रूपोही टाउन, नौगांव टाउन के बीच से निकलता है। तो आज उस रास्ते से जाएंगे। दैट रोड इज़ क्वाइट गुड। तो अभी उसी रास्ते से जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो रास्ता है वो काफ़ी सही है। तो मैं जो इस बाइक का ओपिनियन है, फाइनल ओपिनियन, वो मैं दूंगा गुवाहाटी पहुँचने से पहले। तो तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, लोकेशन देखिए। तो ये है अपना नौगांव टाउन। हम पहुंच चुके हैं नौगांव। अभी यहाँ से लेफ़्ट जाना पड़ेगा फॉर गुवाहाटी। तो कल जब हम आए थे, कल बाईपास होके आए थे, तो नौगांव टाउन हमने बाईपास कर दिया था, हाईवे पकड़ लिया था डायरेक्ट। तो अभी ये शॉर्टकट के चलते नौगांव टाउन के बीच में से जाना पड़ा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रैम 411। मैं क्या सोचता हूँ स्क्रैम 411 के बारे में, या मुझे कैसा लगा ये स्क्रैम 411 टूरिंग के पर्पज़ के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाईवे राइड की बात करते हैं। व्हेन यू गो ऑन लॉन्ग टूर, दिस बाइक इज़ सुपर फन टू राइड ऑन हाईवेज। इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सही है, टॉर्क बहुत ही बढ़िया है, कंफर्ट इज़ आई वोंट से बिलो एवरेज, इट्स काइंड ऑफ अबव एवरेज काइंड ऑफ कंफर्ट है। जो इफ़ आई कंपेयर द हिमालयन, इसका सस्पेंशन थोड़ा सा हिमालयन से स्टीफ है, तो कंफर्ट आपको थोड़ा सा हिमालयन से कम मिलेगा। बट स्टिल द वाइडर सीट गिव यू अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। बट हाँ, अगर एट अ स्ट्रेच आप 100-150 किलोमीटर चलाते हो तो थोड़ा सा आपको यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट टाइम ऑफ द बाइक टू रेस्ट योरसेल्फ। तो हाईवे कंफर्ट इज़ गुड इनफ। राइड करके बहुत सही लगता है। इसमें पोस्चर बहुत ही सही है। प्लस इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, वो एग्जॉस्ट नोट ओवरऑल आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस करता है। इतना सही एक एग्जॉस्ट नोट आता है दैट गिव यू अ डिफरेंट फील व्हाइल राइडिंग थ्रू डिफरेंट ट्रेन्स। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज। तो अभी जहाँ तक मेरा इस राइड का सवाल है, तो टोटल जो मुझे ऑन एन एवरेज माइलेज मिल रहा है, इसमें अभी ऑन हाईवे 24 के आसपास का माइलेज मिल रहा है, जो कि सही है। एक 411 सीसी का, 400 सीसी का बाइक के हिसाब से माइलेज आई वोंट से बेस्ट है, बट इट्स गुड इनफ। आप 400 सीसी के बाइक से इससे ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप अगर माइलेज आपको चाहिए देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द परफॉर्मेंस, एंड दिस बाइक गिव्स यू अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। ओके, तो सस्पेंशन, अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन जो है उसका
इट्स समहाउ ऑन द स्टिफर साइड, जैसे कि मैंने बोला, एज़ कम्पेयर टू दी हिमालयन। इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर है। फ्रंट का सस्पेंशन सॉफ्ट है, रियर का सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टिफ है मेरे कंफर्ट के हिसाब से, जो मुझे पसंद है। थोड़ा सा पीछे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था। बाकी सेटलिंग करने के लिए बहुत चाहिए। कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो हैंडल बार का पोजीशन है दैट इज़ क्वाइट गुड फॉर सेटलिंग। आप बहुत ही अच्छे तरीके से खड़े होकर 2-3 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच आप आराम से सेटलिंग इस बाइक में कर सकते हो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी ऑफ रोड परफॉर्मेंस, हाँ, दिस बाइक is capable of doing off-road, but you cannot expect much from this bike on off-roads, because this bike is basically made for soft off-roading and mainly for touring purpose. That's what Scram bikes are, so that you can take shortcuts through little bit of off-roading. तो उसके वजह से इसका नाम भी दिया गया है स्क्रैम। तो आप हिमालयन को जितना ऑफ रोडिंग कर सकते हो, जितना हार्डकोर ऑफ रोडिंग हिमालयन में कर सकते हो, उतना ऑफ रोडिंग आप इस बाइक में इतना कंफर्टेबली नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू कैन डू। इतना अच्छा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू राइड दिस बाइक थ्रू एनी काइंड ऑफ टेरेन। दैट्स नॉट एन इशू। बट हाँ, जितना कंफर्टेबली आप हिमालयन में कर पाओगे या एक्सपल्स में कर पाओगे, उतना कंफर्टेबली आप इसमें ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे। देन राइडिंग हाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसका राइडिंग हाइट हिमालयन से कम है, जिसका वजह से थोड़ा, अगर आपका हाइट अगर थोड़ा शॉर्ट हो, आप मेरे जैसे 5'8", 5'9" उस सेगमेंट के बंदे हो, देन ऑल्सो यू कैन ईजीली राइड दिस बाइक। बट द ओनली इशू दैट आई हैव विद दिस बाइक एंड एज वेल एज द हिमालयन इज़ द वेट। तो इसका जो वेट है वो 185 किलो का है, whereas हिमालयन का 190 किलो है। तो ये वेट कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज बन जाता है व्हेन यू गो फॉर ऑफ रोडिंग। एंड यही चीज़ मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, बिकॉज एक तो बाइक थोड़ी ऊंची है, उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा होता है तो ऑफ रोडिंग में आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाते हो, इट्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल द बाइक। बट अगर बाइक ऊंची है एंड वेट कम है, देन यू कैन समहाउ मैनेज कि अगर बाइक थोड़ा सा टिल डाउन हो भी गया, देन यू कैन एटलीस्ट कंट्रोल द बाइक वेरी इजीली। सो ओवरऑल एक बहुत ही सही पैकेज है। इट्स अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ हाईवे टूरिंग एंड सॉफ्ट कोर ऑफ रोडिंग। तो अगर आपको हिमालयन नहीं लेना है, अगर आपको थोड़ा पैसा बचाना है, बट यू वांट द सेम परफॉर्मेंस एज हिमालयन इन टर्म्स ऑफ हाईवे राइडेबिलिटी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द स्क्रैम 411। नो कंप्लेंट्स एट ऑल। बट हाँ, जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो काफ़ी सही है। बट वंस यू क्रॉस अराउंड 100-110 अगर आप जाते हो, देन यू विल फील वाइब्रेशन ऑल अराउंड। बाकी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही सही बाइक है। यू शुड डेफिनेटली try this bike out and you can definitely go on long tours with this bike. So finally reached showroom. So end of this awesome trip. So the total distance that we covered is 357.3 kilometers. So आज आने के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही जल्दी हम पहुंच गए, बिकॉज ज़्यादा रुके नहीं। कल बहुत रुके थे तो टाइम ज़्यादा लग गया था। So yes, that's the end of this vlog. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा, देन डू गिव इट अ लाइक। एंड आई नो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड यस, मैंने आई होप स्क्रैम 411 के बारे में जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग। सो डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक वॉचिंग द वीडियो, एंड डू शेयर द वीडियो। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ये नई बाइक लेना चाहता है एडवेंचर टूर सेगमेंट में, देन दे कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस ब्यूटी स्क्रैम 411। एंड आज का ये जो राइड था ये स्पॉन्सर्ड था सरायघाट राइडर्स की तरफ से। सो अ बिग शाउट आउट टू सरायघाट राइडर्स। So I'll mention their contact details in the description. You can contact them and come here and take a test ride of the Scram 411 or any of the Royal Enfield bikes. And आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, then you can book the bike right away. So आज के लिए इतने ही दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाड़ी या बाइक के रिव्यू के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। So this is Jyoti signing off for today. Bye bye.